रंजन बाबू बिस्तर पर भींगी हुई पलकों को साफ करते हुए हर पल बस यही प्रार्थना करते रहते कि ईश्वर उन्हें जल्दी से अपने पास बुला ले। लगभग 60 वर्ष पार कर चुके रंजन बाबू को कई बीमारियों ने धर दबोचा था। बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने के चलते उनका बेटा तो उनके कमरे में आने से भी हिचकता था। वहीं उनकी पत्नी भी कई बीमारियों से जूझ रही थी। ऊपर से उम्र के चलते वह भी विवश थी। ऐसे में उनकी सेवा करने वाला उनका वर्षों पुराना सेवक बिरजू था। वही उनके खाने पीने, दवाओं सहित मलमूत्र सारी व्यवस्थाओं को देखता था। बीते कई दिनों से रंजन बाबू की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। डॉक्टर लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। यूँ तो बिरजू को इन सब के लिए अधिक मेहनताना नहीं मिलता था, मगर फिर भी वो अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते रंजन बाबू की सेवा में लगा रहता। सेवा के दरमियान बीते 2-4 महीने से बिरजू की नज़र हमेशा रंजन बाबू के गले से लटकती सोने की चैन पर बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि इतने वर्षों से सेठ जी की सेवा में है, अगर दया करके जीवन की अंतिम अवस्था में यह चैन वह उसे दे दे तो उसकी बेटी की शादी में उसे बहुत सहारा हो जाएगा। रंजन बाबू से बिरजू ने 1-2 बार बेटी की शादी और चैन के बाद आरजू मिन्नत भी की थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर रंजन बाबू चुप हो जाते या तो फिर बात टाल जाते थे। लेकिन उस दिन दया करके सेठ जी ने बिरजू को स्वीकृति प्रदान कर दी कि वह चैन उनके गले से निकाल कर ले लें। उन्होंने कहा, बिरजू मेरी ज़िंदगी का अब क्या भरोसा, जाने कब तो ये चैन निकाल ले। रंजन बाबू की आज्ञा से बिरजू ने उसके गले से जैसे ही चैन निकाली, उसी समय अचानक रंजन बाबू के बेटे दीपक ने आकर चैन उसके हाथ से छीन ली, यह कहते हुए कि एक असहाय मृतशैया पर पड़े आदमी के गले से चैन निकाल लेने का हक उसका नहीं बनता है। यह सरासर चोरी है, तुमने चोरी की है। अगर इस चैन पर किसी का असली हक है तो वो मेरा है, मतलब उनकी बेटे का। बिरजू का सिर झुक गया। उसकी उदास चेहरे को देखकर रंजन बाबू ने धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा, बिरजू ने कोई चोरी नहीं की है, उसने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने ये चैन उसे उपहार स्वरूप दी है। मेरे कहने पर ही इसने मेरे गले से चैन निकाली है। दीपक ने कहा, आप तो चुप ही रहिए तो अच्छा है। कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जल्दी आप स्वर्गवासी होने वाले हैं। आपका अब इस घर में किसी भी चीज़ पर हक नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा। अब आपका ठिकाना धरती पर नहीं, ऊपर है, और तुम्हारा ठिकाना इस घर के बाहर है। सुना तुमने? अभी ये चैन तुरंत बिरजू को दो। पता है, तुम्हारे जन्म के पहले से ही यह इंसान इस घर की सेवा में लगातार लगा हुआ है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। जब तक सांस तब तक आस है। अपने पापा को स्वर्गवासी होने वाले हैं बताकर उनकी जीने की इच्छा पर कुठाराघात कर रहे हो? शर्म करना लायक। जब मालिक स्वयं अपनी मर्जी से बिरजू को उपहार स्वरूप चैन दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? ये सब चल अचल संपत्ति उन्हीं का अर्जित किया हुआ है, समझा? गुस्से में दीपक की माँ ने कहा। अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दीपक ने तुरंत चैन बिरजू को वापस लौटा दी। बिरजू ने एकटक भींगी हुई आंखें लिए मालकिन की ओर देखा तो वह रुधाए गले से बोली, बिरजू बेटा, इस चैन पर उसके असली हकदार का ही हक है, और वह तो तू है बेटा, हमारा असली बेटा। इस घर, इन बूढ़े माता पिता का असली हकदार तेरे मालिक, और मैंने अपनी तमाम संपत्ति का आधा हिस्सा स्वेच्छा से पहले ही तेरे नाम कर दिया है। बिरजू रोते हुए मालकिन के पैरों में झुक गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।